आचरण कुल को, भाषण देश को, आदर स्नेह को और शरीर किस चीज़ को बयां करती है, आइए जानते हैं चाणक्य नीति में। आचार्य चाणक्य कहते हैं कि आचरण को सुधारो, वाणी को साधो, स्नेह को सच्चा रखो और शरीर की देखभाल करो, क्योंकि ये चारों मिलकर तुम्हारी सच्ची पहचान है। आचरण कुल को प्रकट करता है, भाषण देश को प्रकट करता है, आदर सत्कार स्नेह को प्रकट करता है और शरीर भोजन को प्रकट करता है। चाणक्य इस श्लोक में 4 अत्यंत सूक्ष्म किंतु गहन सामाजिक सत्यों को एक साथ पिरोते हैं। उनका मूल विचार यह है कि मनुष्य स्वयं अपने विषय में जो नहीं कहता वह उसके व्यवहार, वाणी, आतिथ्य और देह से स्वतः प्रकट हो जाता है। कोई भी व्यक्ति अपनी वास्तविकता को छुपा नहीं सकता, क्योंकि जीवन के ये 4 दर्पण सदैव सत्य को प्रतिबिंबित करते हैं। 1. आचरण और कुल। चाणक्य का पहला सूत्र यह है कि व्यक्ति का आचरण उसके कुल अर्थात उसकी पारिवारिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को उजागर करता है। यह कुल केवल जाति या वंश का बोधक नहीं है, बल्कि शिष्टाचार, नैतिकता, विनम्रता, अनुशासन जैसे संस्कारों का प्रतीक है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी परिवार में प्रवाहित होते हैं। जो व्यक्ति बड़ों का सम्मान करता है, वचन का पालन करता है और परिस्थितियों में संयत रहता है, वह अपने परिवार के सुसंस्कारों की गवाही देता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति उद्दंड, असभ्य और स्वार्थी है, वह चाहे कितना भी बड़ा दावा करे, उसका आचरण उसकी वास्तविक परवरिश को उजागर कर देता है। दार्शनिक दृष्टि से यह सूत्र बताता है कि चरित्र निर्माण सबसे बड़ी विरासत है। धन, संपत्ति और पद नश्वर है, किंतु आचरण एक ऐसा प्रमाण पत्र है जो व्यक्ति सदा अपने साथ लेकर चलता है। मनुष्य की पहचान उसके दावों से नहीं, उसके अस्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्तियों से होती है। इसलिए आचरण को सुधारो, वाणी को साधो, स्नेह को सच्चा रखो और शरीर की देखभाल करो, क्योंकि ये चारों मिलकर तुम्हारी सच्ची पहचान है। 2. भाषण और देश। भाषा केवल संवाद का माध्यम नहीं है, अपितु यह व्यक्ति की भौगोलिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक पहचान का दर्पण है। जैसे ही कोई बोलता है, उसकी बोली, उच्चारण, मुहावरे और शब्द चयन यह बता देते हैं कि वह किस प्रदेश, किस परंपरा और किस परिवेश से आया है। चाणक्य के काल में भारत अनेक जनपदों और राज्यों में विभाजित था। उस समय यह पहचान और भी तीव्र थी, किंतु यह सत्य आज भी उतना ही प्रासंगिक है। भाषा में छिपा हुआ भूगोल, इतिहास और संस्कृति का समूचा संस्कार होता है। इस सूत्र का गहरा निहितार्थ यह भी है कि भाषा की शुद्धता और शालीनता व्यक्ति की आंतरिक परिपक्वता को दर्शाती है। जो अपनी वाणी पर नियंत्रण रखता है, वह अपने मन पर भी नियंत्रण रखता है। 3. संभ्रम और स्नेह। संभ्रम का अर्थ है किसी के आगमन पर व्यग्रता और उत्साह के साथ स्वागत करना, हड़बड़ी में उठकर आदर देना। यह वह भाव है जो बनावटी नहीं हो सकता। जब कोई प्रिय व्यक्ति आता है तो हृदय अपने आप उछल उठता है और वही संभ्रम के रूप में प्रकट होता है। चाणक्य यहाँ एक मनोवैज्ञानिक सत्य की ओर संकेत कर रहे हैं कि बाहरी व्यवहार आंतरिक भावना का प्रतिबिंब है। कोई व्यक्ति आपसे कितना प्रेम करता है, यह उसके शब्दों से नहीं, उसकी स्वाभाविक प्रतिक्रिया से जानिए। जो मिलने पर आपकी ओर दौड़ता है, जिसका चेहरा खिल उठता है, वही सच्चा स्नेही है। जो केवल शब्दों में प्रेम का दावा करे किंतु मिलने पर उदासीन रहे, उसका स्नेह संदिग्ध है। सामाजिक दृष्टि से यह सूत्र हमें बताता है कि मानवीय संबंधों की परख उनके संकट के समय नहीं, बल्कि सामान्य मिलन के क्षणों में भी होती है। 4. वक्त और भोजन। यह सूत्र सर्वाधिक व्यवहारिक है। शरीर की दशा, उसकी कांति, स्वास्थ्य, पुष्टि या क्षीणता यह बता देती है कि व्यक्ति को कैसा आहार मिल रहा है। यह न केवल आर्थिक स्थिति का, बल्कि जीवन शैली और अनुशासन का भी सूचक है। चाणक्य यहाँ एक गहरी बात कह रहे हैं कि शरीर झूठ नहीं बोलता। राजनेता हो या साधु, धनी हो या निर्धन, उसकी देह उसके जीवन का सच्चा लेखा जोखा प्रस्तुत करती हैं। 5. मनुष्य की पहचान का पक्का सूत्र।
चाणक्य का यह श्लोक एक संपूर्ण मानव विज्ञान है। इसमें आचरण, भाषा, भाव और शरीर ये चारों मिलकर मनुष्य का एक पारदर्शी चित्र खींचते हैं। इस श्लोक का मर्म यह है कि मनुष्य की पहचान उसके दावों से नहीं, उसके अस्तित्व की स्वाभाविक अभिव्यक्तियों से होती है। इसलिए आचरण को सुधारो, वाणी को साधो, स्नेह को सच्चा रखो और शरीर की देखभाल करो, क्योंकि ये चारों मिलकर तुम्हारी सच्ची पहचान है। हर व्यक्ति को आचार्य चाणक्य की बताई गई नीतियों का अनुसरण अवश्य करना चाहिए। आचार्य चाणक्य की नीतियों में जीवन जीने की शैली छुपी हुई है। हमारा शरीर हमारे लिए अनमोल है, इसलिए हमें अपने शरीर पे विशेष ध्यान देना चाहिए। मोटिवेशनल वीडियोस के लिए और चाणक्य नीति को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि हमारी हर वीडियोस आप तक पहुंचती रहे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको आचार्य चाणक्य की बताई गई नीतियों में से कौन सी नीति सबसे अच्छी लगी।